महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के अंदर आज कुणाल कामरा के हंगामे इर्द गिर्द ही था। मैं आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे को लेकर उनका जो बयान था वो काफ़ी विवादों में आ गया है और कुछ नई बातें हैं जो आपको मैं पहुंचानी ज़रूरी है। यूनिकॉन्टिनेंटल स्टूडियो में, हैप्टिक के ये स्टूडियो में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और वहाँ पर तोड़फोड़ हुई और कामरा के ऊपर FIR हुई। और दोस्तों, कामरा ने इस केस पर मुंबई पुलिस से बात की है। उन्होंने कहा गद्दार और देशद्रोही के कमेंट के लिए उन्हें कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद कुणाल कामरा ने यह भी कहा कि वो तभी माफ़ी मांगेंगे जब कोर्ट उनसे कहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिली है कि कामरा ने तमिलनाडु से उनसे बात की और उन अफवाहों का भी खंडन किया उन्होंने, जिसमें कहा गया था शिंदे को निशाना बनाने के लिए विपक्ष उन्हें पैसे दिए थे। और सूत्रों में यह भी बताया गया कि कामरा ने कहा कि अपने बैंक अकाउंट बाकी चीज़ें की छानबीन करने के लिए भी अनुमति दी थी ताकि ये पुष्टि की जा सके कि उन्हें ऐसा कोई पेमेंट नहीं मिला है। इसी बीच महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में कहा कुणाल कामरा के बैंक स्टेटमेंट और कॉल डेटा भी छानबीन होंगे। ये पता लगाने के लिए कि जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में बयान दिए उन्होंने, आखिर उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। जब उनसे पूछा गया अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्टूडियो में तोड़फोड़ जो हुआ है तो इस पे उन्होंने क्या कहा, सुनिए दोस्तों आप। कि मेरे संविधान नहीं, बिल्कुल रखा हुआ है। नहीं, संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। लेकिन आपके लोगों ने जाके तोड़फोड़ की है, कानून व्यवस्था भी हाथ में नहीं, भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, कायदे से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। शिवसेना कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ के बाद हैबिटेट स्टूडियो को बंद कर दिया गया और तोड़फोड़ करने वाले 12 शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और बाद में 15,000 के निजी मुचलकों के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। और मैं आपको बता दूं, शिवसेना कार्यकर्ता के इस तोड़फोड़ के बाद कुणाल कामरा ने स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे जारी की। मैं आपको बता दूं, कामरा ने इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर जाहिर की जिसमें उन्होंने संविधान का किताब लेके ये पोस्ट जाहिर किया और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा दी ओनली वे फॉरवर्ड, यानी कि दोस्तों यही एकमात्र रास्ता है। स्टूडियो की ओर से एक पोस्ट में कहा गया कि हमें निशाना बनाए जाने के स्तब्ध और चिंतित हैं और हम तब तक चुप बैठे जब तक हम अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं सोचते हैं। अपने विचारों के लिए कलाकार पूरी तरह खुद जिम्मेदार है। कलाकारों के कंटेंट में स्टूडियो की कभी भी कोई भूमिका नहीं रही, लेकिन हर बार हमें दोषी ठहराया जाता है और निशाना बनाया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम कलाकार के प्रतिनिधि हैं। हैबिटेट स्टूडियो में हुए तोड़फोड़ में UBT MLA आदित्य ठाकरे ने अपना बयान जारी किया है और कुणाल कामरा के तरफदारी करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा है मिंडे के कायर गिरोह ने कॉमेडी शो का मंच तोड़ दिया। यहाँ कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर एक गाना गाया। उन्होंने कहा कि जो 100% सच था और उन्होंने कहा कि कोई असुरक्षित कायर ही उनके गाने पर प्रतिक्रिया करेगा।